हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 में नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं 93 महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपके अध्याय 1 से 16 तक इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक सबसे पहला आपका हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा आपका विस्तृत यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक है। इस वीडियो में आपका पूरा महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हो जाएगा। आज के इस वीडियो को देखने के बाद में पेपर में 100% यही सब पूछा जाएगा। आपका 23 फरवरी 2024 का पेपर है नागरिक शास्त्र का, तो अभी से इन सभी टॉपिक को तैयार कर लीजिए। अभी तक जिन भी विद्यार्थी ने जिन भी स्टूडेंट ने नागरिक शास्त्र की तैयारी कुछ भी नहीं की है और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी से ये सारे बताए गए टॉपिक को तैयार कर लोगे। 95 लाने से आपको नागरिक शास्त्र में कोई भी नहीं रोक सकता। पूरा बुक आज के इस वीडियो में हमने खत्म कर दिया है। इस वीडियो में हमने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया है। और देखिए, सबसे पहले टॉपिक के साथ में हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक क्या पूछा गया है, सोवियत प्रणाली, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, दो ध्रुवीयता का अंत। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली क्या है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं नागरिक शास्त्र में। सोवियत प्रणाली किसे कहते हैं? सोवियत प्रणाली तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बताइए, सोवियत प्रणाली का विघटन के बारे में बताइए, सोवियत संघ के बारे में बताइए। यानी जितने भी प्रश्न बन रहे हैं आपके सोवियत प्रणाली से, सारे को आपको तैयार कर लेना है। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए, दूसरा क्या है, सार्क थेरेपी। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि भैया नागरिक शास्त्र की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। इसका नाम नहीं सुना है तो क्या सुना है? तो सार्क थेरेपी के बारे में आपका बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा। सार्क थेरेपी क्या थी, सार्क थेरेपी किसे कहते हैं, संक्षेप में समझाइए। सार्क थेरेपी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो सार्क थेरेपी के बारे में आपको बताना है। तीसरा आपका टॉपिक है गोर्बाचेव सोवियत संघ सुधार। इसके बारे में आपको बताना है कि गोर्बाचेव सोवियत संघ सुधार क्या है। देखिए स्टूडेंट, इसमें बताए गए जितने भी टॉपिक है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन भी विद्यार्थी ने, जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आज के जितने भी बताए गए टॉपिक को तैयार कर लेते हैं। और जिनको सिर्फ पास होना है, मैं बता दूं, जिनको सिर्फ क्या होना है, जिनको पास होना है, आज का ये वीडियो देख लो, वो पास हो जाएंगे बड़े ही आराम से। और जिनको अच्छे मार्क्स लाकर आना है तो ये वीडियो देखिए। और भी मैं जो इंपॉर्टेंट वीडियो तैयारी करा रहा हूँ वो वीडियो भी आप लोग देखिए और काफ़ी अच्छा मार्क्स लेकर आइए। 95 बहुत आपका आराम से आ जाएगा। बस आप ये सारे टॉपिक को तैयार कर लीजिए। चौथा है शीत युद्ध। शीत युद्ध किसे कहते हैं? शीत युद्ध के बारे में आपका काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा। शीत युद्ध के बारे में हमने काफ़ी क्वेश्चंस बता रखा है, तो शीत युद्ध के बारे में आपको तैयार कर लेना है। पांचवा है द्विध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है। 93 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें खासकर आपका 3 टाइप के क्वेश्चन है। इसमें आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा लघु, तीसरा दीर्घ उत्तरीय। समझ में आ गया? तो 3 टाइप क्वेश्चन है और कुछ आपको ढूंढना नहीं है, बस इसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। तैयार कर लीजिएगा। उससे पहले आपको इस सारे टॉपिक को क्या है, लिख लेना है। एक कॉपी में सबसे पहले आप लिख लीजिए, फिर इसका आंसर आप ढूंढिएगा और आराम से चैप्टर वाइज आपको मिलते चले जाएगा। यानी जो चैप्टर आपका 1 है, दो ध्रुवीयता का अंत, फिर दूसरा जो चैप्टर है उससे सारे आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया, अंतरराष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व सुरक्षा, तो उस चैप्टर से रिलेटेड यानी चैप्टर वाइज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता चला जाएगा और उसका आंसर आपको तैयार कर लेना है। समझ में आ गया? 6 है दूसरी दुनिया। दूसरी दुनिया किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। यूरोपीय संघ से आपका काफ़ी प्रश्न आएगा, जो कि दूसरा चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। जो दूसरा आपका चैप्टर है, इससे भी आपका काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है यूरोपीय संघ के बारे में। 8वां है आसियान। आसियान किसे कहते हैं, ये भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, हमने काफ़ी बार बताया अपने वीडियोज में, तो इसको तैयार कर लीजिए। 9 नंबर टॉपिक है मार्शल योजना क्या थी। मार्शल योजना क्या थी, इसके बारे में आपको बताना है। 10 नंबर टॉपिक है भारत और चीन के बीच संबंधों के बारे में बताइए, या भारत और चीन के बीच विवादों के बारे में बताइए। इसका मुख्य विवाद क्या है, तनाव के कारण बताइए। यानी अथवा लगकर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे आएंगे भारत और चीन से रिलेटेड, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के बारे में बताइए। यानी जो चीनी अर्थव्यवस्था है, इसके उत्थान के बारे में आपको बताना है कि इसका उत्थान क्या हुआ।
12 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों के बारे में बताइए, विवाद के बारे में बताइए। ये सारी चीज़ें आपका जैसे हर एक, जैसे चीन के बारे में पूछा गया है, सेम उसी प्रकार से भारत के बारे में और पाकिस्तान के बारे में भी पूछा जाएगा। तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरी बुक से लिया गया है। आज के इस वीडियो में बताए गए जितने भी टॉपिक है, प्लीज़ आप लोग स्टूडेंट इसको छोड़िएगा मत, सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसको ढूंढने में काफ़ी क्या है, समय लगा है, टाइम लगा है, मेहनत लगा है, सारी चीज़ें लगे हैं। बस आप लोग तैयार कर लीजिए, अच्छे मार्क्स लाना है तो, क्योंकि नागरिक शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप क्या है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बस आपकी तैयारी अच्छी सी होनी चाहिए। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है, मुल्कों की शांति और समृद्धि के बारे में बताइए। जो मुल्कों की शांति और समृद्ध है इसके बारे में आपको बताना है। 13 नंबर टॉपिक भी हमने बता दिया है। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक क्या है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है नागरिक शास्त्र की दृष्टि से। 14 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, दक्षिण एशिया क्या है। दक्षिण एशिया क्या है इसके बारे में भी आपको बताना है कि दक्षिण एशिया किसे कहते हैं। समकालीन दक्षिण एशिया जो कि आपका चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 3, इससे प्रश्न पूछा गया है। और जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, आज के इस वीडियो को देख ले और क्वेश्चन बैंक से उसका आंसर क्वेश्चन बैंक में सारे क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। 15 नंबर टॉपिक है, सार्क संगठन या दक्षेस सार्क क्या है। सार्क संगठन या दक्षेस सार्क क्या है इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में देखिए 16 नंबर टॉपिक है, बांग्लादेश में लोकतंत्र, यानी जो आपका चैप्टर है क्या है दक्षिण एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया, उससे रिलेटेड ये आपका सारा प्रश्न है। समझ में आ गया, चाहे प्रश्न कीजिए या चाहे टॉपिक कीजिए, यानी दोनों में से आपका वही है। 16 नंबर है, बांग्लादेश में लोकतंत्र पर टिप्पणी लिखिए। 17 नंबर टॉपिक है, भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में संबंध बताइए। 18 नंबर टॉपिक है, भारत पाकिस्तान हाल में समझौते के बारे में बताइए। यानी इसका सब का आंसर आपको कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। 19 नंबर टॉपिक है, भारत बांग्लादेश के बीच सहयोग बताइए। भारत बांग्लादेश के बीच क्या सहयोग हुआ इसके बारे में आपको बताना है। 20 नंबर टॉपिक देखिए, नेपाल लोकतंत्र का बहाल क्या है। नेपाल जो लोकतंत्र है इसके बारे में बताइए, इसके पूरे बहाल के बारे में बताइए कि क्या इसका उद्देश्य क्या है, नेपाल लोकतंत्र में कैसे सफल हुआ। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 21 नंबर टॉपिक है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष की भूमिका बताइए। जो श्रीलंका की जातीय संख्या है यानी संघर्ष है, इसकी भूमिका आपको बताना है, इसके समूहों का नाम बताना है, तैयार कर लीजिएगा। 22 नंबर टॉपिक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के बारे में बताना है। यानी सारे क्वेश्चंस को आपको लिख लेना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है इसको लिखने में। और मेहनत का आप लोग लाइक देना चाहें तो लाइक दे सकते हैं। और क्या है, एक प्रकार से मैं जितने भी क्वेश्चंस लेकर आता हूँ सारा इंपॉर्टेंट रहता है, बस आप लोग तैयार करते जाइए, इसका आंसर तैयार कर लीजिए। अभी तक जो भी हमने तैयारी कराई है उसमें सबसे पावरफुल वीडियो है वो आज का वीडियो है। आज जितने टॉपिक हैं बताए गए टॉपिक को पढ़ लेते हैं बचे हुए दिनों में, आप काफ़ी अच्छा के स्कोर करेंगे एज कंपेयर टू जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं। समझ में आ गए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के बारे में बताइए। उसके बाद में देखिए 23 नंबर टॉपिक जो आपका पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आपका पूछा गया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम IMF भी कहते हैं। यानी क्या है, यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल मनी फंड IMF इसका शॉर्ट में नाम है। IMF यानी आपका ये क्या है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें क्या है, एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसका फुल फॉर्म बताइए। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल मनी फंड, जिससे क्या है एक प्रकार से कर्ज लिया जाता है। अमेरिका में ये क्या है, इसका एक प्रकार से मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन DC में। अमेरिका के वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय स्थित है, इंटरनेशनल मनी फंड। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 24 नंबर टॉपिक है, शीत युद्ध। शीत युद्ध के बारे में हमने काफ़ी बार आपको बताया, शीत युद्ध से आपका काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो शीत युद्ध के बारे में आपको पढ़ लेना है अच्छे से, जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सारे को आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में देखिए 25 नंबर टॉपिक, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, विश्व व्यापार संगठन WTO को परिभाषा बताइए। इसका फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका जो मुख्यालय है ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जिसका क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। 16 नंबर नहीं 26 नंबर देखिए, टिप्पणी लिखिए विश्व बैंक पर।
टिप्पणी आपको लिखना है विश्व बैंक पर, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है कि विश्व बैंक क्या है। समझ में आ गया? विश्व बैंक के बारे में पूरा डिटेल में इसका परिभाषा आपको देना है। उसके बाद में देखिए 27 नंबर टॉपिक, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको बताना है कि एक ध्रुव विश्व में संयुक्त राष्ट्र क्या है। 28 नंबर टॉपिक है निषेधाधिकार यानी वीटो पावर। वीटो पावर के बारे में हमने काफ़ी पढ़ाया है आप लोगों को, जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं। नए विद्यार्थियों को भी हमने काफ़ी वीडियोज में अपने नागरिक शास्त्र के बनाया, जो हमारा महातांडव क्लास था। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर वो भी देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। उसमें हमने वीटो पावर के बारे में इसका आंसर दिया हुआ है। 29 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, 1997 के बाद सुरक्षा परिषद स्थायी और अस्थायी सदस्यता के बारे में बताइए। जो 1997 के बाद सुरक्षा परिषद स्थायी और अस्थायी सदस्यता के बारे में बताना है। इसका आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा? क्वेश्चन बैंक में। उसके बाद में देखिए, और हमने वीडियोज में क्या है, हमने वीडियोज में काफ़ी अपने वीडियोज में इसका आंसर दिया हुआ। जितने भी बताए गए टॉपिक इसमें क्या है, लगभग 70% का हमने आंसर दे चुका हूँ। समझ में आ गया? 70% का आंसर हमने बताए गए, जितने भी मैं इस वीडियो में टॉपिक लेकर आया हूँ इसका आंसर हमने वीडियो में अपने कुछ वीडियोज में दे रखा हूँ। तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। 30 नंबर टॉपिक है VWC तथा CWC का पूर्ण रूप लिखिए, अति लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछा जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 31 नंबर टॉपिक, सुरक्षा का क्या अर्थ है। सुरक्षा का अर्थ के बारे में आपको बताना है, इसका पूरा डिटेल में आंसर देना है। 32 नंबर टॉपिक है हमारा आतंकवाद। आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद का परिणाम, आतंकवाद किसे कहते हैं, आतंकवाद की समस्या का समाधान बताइए। 33 नंबर टॉपिक है शांति संतुलन क्या है। शांति संतुलन, शक्ति संतुलन, तो यहाँ पर शक्ति संतुलन पूछा गया, तो शक्ति संतुलन क्या है इसके बारे में इसका आंसर आपको देना है, तैयार कर लीजिएगा। 34 नंबर टॉपिक है भारत की सुरक्षा रणनीतियों के बारे में बताइए। जो भारत की सुरक्षा रणनीतियाँ है इसके बारे में आपको बताना है। 35 नंबर टॉपिक है हमारा सैन्य गठबंधन के क्या उद्देश्य हैं। जो सैन्य गठबंधन है इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में आपको बताना है कि सैन्य गठबंधन के ये उद्देश्य है। समझ में आ गया? 36 नंबर टॉपिक है तीसरी दुनिया। देखिए तीसरी दुनिया से रिलेटेड आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि तीसरी दुनिया किसे कहते हैं। समझ में आ गया? तो तीसरी दुनिया के बारे में इसका आंसर आपको देना है। 37 नंबर टॉपिक देखिए 1992 का पृथ्वी सम्मेलन क्या था। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन के बारे में इसका आंसर आपको देना है। 38 नंबर टॉपिक है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। 39 नंबर हमारा टॉपिक है साक्षी संपदा वैश्विक सतत विकास। साक्षी संपदा वैश्विक और सतत विकास के बारे में इसका परिभाषा आपको देना है। वीडियो को रोक कर भी आराम से क्या है आप लोग पढ़ सकते हैं। वीडियो को रोक कर क्या है आराम से क्वेश्चन का आंसर सारे को आप कंप्लीट कर सकते हैं। 40 नंबर टॉपिक है रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन के बारे में हमने काफ़ी बार आपको पढ़ाया है, आप लोगों को पता होगा रियो सम्मेलन होता क्या है। समझ में आ गया? रियो सम्मेलन किसे कहते हैं। 41 नंबर टॉपिक है पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। पर्यावरण का मसले पर भारत का पक्ष क्या होता है इसके बारे में बताना है। 42 नंबर टॉपिक है मूलवासी से आप क्या समझते हैं, इसके अधिकार के बारे में बताइए कि मूलवासी क्या होता है। यानी जितने भी बताए गए टॉपिक है प्यारे विद्यार्थी, छोड़ना एक भी नहीं है। इसका सारे का आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। चाहे जो भी टाइप के क्वेश्चन बैंक आपने लिया है, विद्या क्वेश्चन बैंक लिया है, मास्टरमाइंड का लिया है, अरिहंत का लिया है, राजीव का लिया है, किसी का भी लिया है, नो मैटर, बस आप क्वेश्चन ढूंढिए उनमें से मिल रहा है और सारे क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लीजिए। उससे पहले क्या है आपसे रिक्वेस्ट है सारे क्वेश्चन को एक कॉपी में लिख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वीडियो को रोककर भी लिख सकते हैं, कोई कहीं पर नहीं जा रहा है। समझ में आ गया? तो मूलवासी से आप क्या समझते हैं, इसके अधिकार के बारे में आपको क्या है इसका जो अधिकार है बताना है। 43 नंबर टॉपिक है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से रिलेटेड आपका काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी तैयार कर लेना है। 44 नंबर टॉपिक है वर्ल्ड सोशल फोरम, WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम के बारे में बताना है। उसके बाद में देखिए 45 नंबर टॉपिक भारत में आर्थिक सुधारों जो सुधारों की शुरुआत किस तरह से होगी या किस तरह से हुई है इसके बारे में आपको आंसर देना है, तैयार कर लेना है, आपको मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला 46 नंबर टॉपिक देखिए आज़ाद हिंदुस्तान। आज़ाद हिंदुस्तान से रिलेटेड आपका बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा, यानी जितने भी प्रश्न बन रहे हैं आज़ाद हिंदुस्तान से रिलेटेड सारे को तैयार कर ले जाना है, सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए 47 नंबर टॉपिक द्विराष्ट्र सिद्धांत। अभी तक क्या है आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। 23 फरवरी यानी 22 फरवरी को तो हिंदी का है, 23 फरवरी 2024 को आपका पेपर है। हिंदी के जस्ट
क्या है, तो यानी अगले दिन ही आपका नागरिक शास्त्र का पेपर है। तो ये सारे टॉपिक आप लोग पढ़कर जाते हैं, 100% यही सब आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ यही सब आएगा। बस आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा, एक भी छोड़िएगा मत, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा, मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ इसका अथवा भी होता है, ये नहीं कि आप यही पढ़ लीजिए, उससे अथवा रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहता है। बस फर्क इतना होता है, फर्क क्या होता है कि अथवा पूछ लिया जाता है, घुमा दिया जाता है आप लोगों को, क्या है एग्जामिनर घुमा देता है कि इसका आंसर इस तरह से नहीं इस तरह से लिखना है। यानी क्या है 4-5 आपका एक प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। मैं आपको थोड़ा डेमो दे देता हूँ कि अथवा लगकर कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के विषय में आप क्या जानते हैं इसके बारे में बताइए। फिर अथवा लगकर पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेषताएं बताइए। यानी क्या है 3 क्वेश्चन, जो 3 टाइप के क्वेश्चन जो है ये एक ही है, लेकिन इसको घुमा दिया गया अलग अलग तरीकों से। इसका आंसर सिर्फ एक ही निकलेगा, जो कि वही करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 48 नंबर टॉपिक, देसी रियासत यानी रजवाड़ों के बारे में आपको बताना है। देसी जो रियासत है इनके बारे में, यानी ब्रैकेट में देखिए रजवाड़ों के बारे में बताना है। 49 नंबर टॉपिक है, राज्य पुनर्गठन क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग कैसे होता है या आयोग क्या है। 50 नंबर टॉपिक है, नए राष्ट्र चुनौतियां। 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, तो उसमें क्या क्या चुनौतियां आई इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा नए राष्ट्र में। 51 नंबर टॉपिक है, भारत विभाजन के परिणाम के बारे में बताइए कि भारत विभाजन का परिणाम क्या था। 52 नंबर हमारा टॉपिक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में आपको बताना है। ये 52 नंबर हमारा टॉपिक है, सारे को तैयार कर लेना है। नागरिक शास्त्र के जितने भी विद्यार्थी हैं इन सारे टॉपिक को पढ़कर जाते हैं तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। ये पूरा बुक है, यानी आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपका पूरा जो बुक है महत्वपूर्ण प्रश्नों से सारा खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया। 53 नंबर टॉपिक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोकतंत्र। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोकतंत्र क्या है इसके बारे में बताना है। 54 नंबर हमारा टॉपिक है, भारतीय संविधान के बारे में बताइए कि भारतीय संविधान किसे कहते हैं, भारतीय संविधान के कितने प्रकार हैं। 55 नंबर टॉपिक है, 1952 का आम चुनाव। जो 55 नंबर टॉपिक है 1952 का आम चुनाव है, इसके बारे में इसका आंसर आपको तैयार करना है। 56 नंबर टॉपिक है, कांग्रेस से रिलेटेड आपका बहुत ज़्यादा क्या है प्रश्न पूछा जाएगा। कांग्रेस से जितने भी प्रश्न बनने सारे को आपको उठाकर तैयार कर लेना है। 57 नंबर टॉपिक है, भारत के विपक्षी दल के उदय के बारे में बताइए कि भारत के विपक्षी दल का उदय क्या है। इनमें से देखिए प्यारे विद्यार्थी, इनमें से जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ इसका मैं बता रहा हूँ 70% क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है, तो आप लोगों को क्या घबराने की आवश्यकता नहीं है। आंसर आप लोग हमसे कहेंगे तो मैं बता दूं, इसका आंसर आपको क्या है वीडियोज में मिल जाएगा। आप क्या है एक एक करके आप वीडियो क्या है यूट्यूब पर सर्च कीजिए क्वेश्चन और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बाय शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, वो आपको वीडियोज मिल जाएगा जिसमें क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी एक वीडियो में आपको मैं बता दूँ 2 या 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे मिनिमम। समझ में आ गया। बस आप क्वेश्चन को सीरियल वाइज तैयार कर दीजिएगा, नहीं तो आप क्या क्वेश्चन बैंक में ढूंढ लीजिएगा, आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। यानी एक चैप्टर का 4-4 5-5 टॉपिक लिए गए हैं। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 57 नंबर टॉपिक, भारत के विपक्षी दल का उदय के बारे में बताइए कि भारत के विपक्षी दल का उदय कैसे हुआ। 58 नंबर टॉपिक है, भारतीय जनसंघ के बारे में, भारतीय जनसंघ किसे कहते हैं इसके बारे में आपको आंसर तैयार कराना है इसका। उसके बाद में देखिए 59 नंबर टॉपिक, भारत और मैक्सिको के बीच में क्या है अंतर है, भारत और मैक्सिको के बारे में आपको बताना है। भारत और मैक्सिको के बीच में क्या अंतर क्या है, भारत और मैक्सिको के बीच में विवाद या एक प्रकार से क्या किस तरह से क्या एक प्रकार से दोस्ती याराना जो भी कह लीजिए, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। 60 नंबर देखिए टॉपिक, वामपंथ और दक्षिण पंथ क्या है, वामपंथ और दक्षिण पंथ क्या है इसके बारे में आपको बताना है। 61 नंबर टॉपिक है, नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में हमने काफ़ी बार अपने वीडियोज़ में बता रखा हूँ, तो नीति आयोग के बारे में इसका आंसर आपको तैयार कर लेना है। 62 नंबर टॉपिक है, पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड आपका बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 62 नंबर टॉपिक में है, तो इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद में देखिए अगला को टॉपिक क्या है, याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थी, आपके नागरिक शास्त्र में 5 तरह के प्रश्न होते हैं, जिनमें तो सिर्फ आपका 2 लघु उत्तरीय का प्रश्न होता है, यानी टाइप 1, टाइप
2। तो इनमें क्या है 4 तरह के, एक प्रकार से क्या है मैं 3 ही तरह के लेकर चलता हूं क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न आपका थोड़ा डिफरेंस है। एक प्रश्न 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, और एक प्रश्न क्या है 6 नंबर का है। तो योजना आयोग की स्थापना आपको करना है और याद रखिएगा इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हमने बताए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। और वीडियो को एक बार आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास ताकि उन्हें भी थोड़ा हेल्प हो सके। 63 नंबर टॉपिक क्या है, योजना आयोग की स्थापना कैसे हुई। जो योजना आयोग है इसकी स्थापना के बारे में आपको बताना है। 64 नंबर टॉपिक है, भारत की परमाणु नीति क्या है, भारत को परमाणु नीति क्या है या क्या थी। 65 नंबर टॉपिक है, विदेश नीति का निर्माण, विदेश नीति का निर्माण के बारे में आपको बताना कि विदेश नीति का क्या निर्माण है या क्या निर्धारण है। विदेश नीति का निर्माण निर्धारण आपका अलग अलग पूछा जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। 66 नंबर टॉपिक है, विकेंद्रित नियोजन, विकेंद्रित नियोजन के बारे में बताइए। 67 नंबर टॉपिक है, भारत और चीन के बीच संघर्ष, वहाँ पर आपका विवाद था, यहाँ पर संघर्ष पूछा गया है। 68 नंबर टॉपिक है, किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व, किसी राष्ट्र का क्या है राजनीतिक नेतृत्व के बारे में आपको बताना है। उसके बाद में देखिए 69 नंबर टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी पूरे दुनिया में भैया शांति स्थापित की जाए, अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में आपको बताना है। 70 नंबर टॉपिक है, गैर कांग्रेसवाद, क्या है 70 नंबर टॉपिक, गैर कांग्रेसवाद, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से सारे टॉपिक है, एक प्रकार से कह सकते हैं चुनिंदा टॉपिक को हमने लेकर आए हैं। उस तरह से देखा जाए तो आपका जो नागरिक शास्त्र में क्या है, नागरिक शास्त्र में आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन हमने क्या है एक प्रकार से चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि आप सिर्फ तैयार कर लेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। और जिनको सिर्फ पास ही होना है क्या है, उनको परसेंटेज से कुछ नहीं मतलब है। तो आज का ये पूरा वीडियो देख लो और इनमें बताए गए जितने भी टॉपिक हमने दिए हुए हैं इसको तैयार कर लीजिए, इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिए। आप क्या है फेल नहीं होंगे, पास आप होकर आएंगे और काफ़ी अच्छे अंक से पास होंगे, काफ़ी अच्छे मार्क्स से। 71 नंबर टॉपिक है, पृथ्वी पर क्या समाप्ति प्रकाश डालिए। 71 नंबर आपका टॉपिक है, 70-71 पृथ्वी पर समाप्ति प्रकाश डालिए, यानी इस पर आपको प्रकाश डालना है पृथ्वी पर। 72 नंबर टॉपिक है, 1970 में इंदिरा गांधी सरकार किस प्रकार से लोकप्रिय हुई थी, इसके बारे में आपको बताना है। 73 नंबर टॉपिक है, कांग्रेस पार्टी क्या है, कांग्रेस पार्टी 1969 में छूट के बारे में बताइए। 74 नंबर टॉपिक है, आपातकाल। देखिए आपातकाल 1975 में लागू हुआ, इसके बारे में आपका काफ़ी प्रश्न पूछा जाएगा आपातकाल से रिलेटेड। तो जितने भी प्रश्न आपके बन हैं आपातकाल से सारे को आपको उठा लेना है, सारे को तैयार कर लेना है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 75 नंबर टॉपिक, वर्ष 1974 की रेल हड़ताल के बारे में बताइए कि 1974 में रेल हड़ताल किस लिए हुआ। 76 नंबर टॉपिक है, संपूर्ण क्रांति पर निबंध लिखिए। जो संपूर्ण क्रांति है इस पर आपको निबंध लिखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए 77 नंबर टॉपिक, भारत की दलीय प्रणाली क्या है, भारत की दलीय प्रणाली क्या है, इसके बारे में आपको आंसर देना है कि दलीय प्रणाली होता क्या है। 78 नंबर टॉपिक देखिए, 1977 के चुनाव के बाद दफा केंद्र क्या है। 1977 का चुनाव हुआ था, इसमें दफा केंद्र का क्या योगदान है, इसके बारे में आपको बताना है, इसके बारे में तैयार कर लेना इसका आंसर। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 79 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, 1980 में मध्यावधि चुनाव क्या है। 80 नंबर टॉपिक है आपका, चिपको आंदोलन। देखिए चिपको आंदोलन यानी पेड़ से चिपक जाते थे, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ। तो चिपको आंदोलन से रिलेटेड आपका जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, उद्देश्य क्या कारण था, परिभाषा, सब तो तैयार कर लीजिए। उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा 81 नंबर टॉपिक, दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स क्या होता है इसके बारे में तैयार कर लेना, इसका आंसर आपको। 82 नंबर टॉपिक है, भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन के बारे में आपको बताना है। 83 नंबर टॉपिक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में आंसर बताना है। 84 नंबर टॉपिक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किसे कहते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन किसे कहते हैं, आप लोगों ने काफ़ी नाम इसका सुना होगा, हमने काफ़ी बार अपनी वीडियोज में बताया है कि ये ताड़ी विरोधी आंदोलन है। ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या होता है, इसका हमने परिभाषा दिया है, यानी आंसर भी दिया हुआ है, तो चैनल पर आपको मिल जाएगा। 85 नंबर टॉपिक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार।
93 महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नागरिक शास्त्र का। मैं पूरी वीडियो में इंपॉर्टेंट इसलिए चिल्ला रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सब आपका टॉपिक आएगा, कहीं बाहरी नहीं आएगा। और जो मैं बता रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे को का तैयार कर लेना, इनमें से किसी को भी एक को भी छोड़ना नहीं। एक को भी आप छोड़ देंगे तो लास्ट में आपको क्या पछताना पड़ेगा। तो आपका जो 85 नंबर टॉपिक है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आपको बताना है। 86 नंबर टॉपिक है कश्मीर के भारत में विलय के बारे में बताइए, कश्मीर के भारत में विलय क्या हुआ। 87 नंबर टॉपिक है ऑपरेशन, यहाँ पर जो है गलत लिख दिया क्या है, पहले हमने ऑपरेशन के बारे में बता चुका हूँ। ऑपरेशन के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, ऑपरेशन के बारे में हमने काफ़ी बार क्या है बता चुका हूँ, तो इसको बारे में आप मत, यहाँ पर क्या है आपातकाल के बारे में ऑपरेशन को कहते हैं, तो इसको आप मत लीजिए, यहाँ पर देखिए गलत है। सिक्किम का विलय के बारे में आपको बताना है कि सिक्किम का विलय कैसे हुआ 87 नंबर टॉपिक में। 88 नंबर टॉपिक है गोवा के मुक्त आंदोलन बताइए, गोवा का जो मुक्त आंदोलन केंद्र है या मुक्त आंदोलन है इसके बारे में आपको बताना है। 89 नंबर टॉपिक है सन 1979, देखिए सन 1979 से 1985 तक चले आंदोलन के बारे में आपको बताना है। 90 नंबर टॉपिक है द्रविड़ आंदोलन। देखिए द्रविड़ आंदोलन के बारे में आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, नागरिक शास्त्र में पढ़ाई कर रहे होंगे, तो नहीं पढ़ा होगा तो आप जाकर तैयार कर लीजिएगा इसका क्वेश्चन का आंसर। 91 नंबर टॉपिक है पूर्वोत्तर की राजनीति एवं क्षेत्र, पूर्वोत्तर की राजनीति एवं क्षेत्र, ये पूर्वोत्तर के बारे में आपको बताना है। 92 नंबर टॉपिक है 1989 के बाद की अवधि क्या थी, 1989 के बाद की अवधि क्या थी इसके बारे में बताना है। और लास्ट में जो दिया गया है 93 नंबर टॉपिक मंडल आयोग, मंडल आयोग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपके बन रहे हैं यानी जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, देखिए इसके काफ़ी सारे यानी एक वेरिएंट के काफ़ी यानी एक क्वेश्चंस के काफ़ी वेरिएंट निकल जाते हैं, अथवा करके आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा, इसका परिभाषा पूछा जाएगा, इसका उद्देश्य पूछा जाएगा, इसका विशेषताएं पूछा जाएगा, इसका कारण पूछा जाएगा, इसका निवारण पूछा जाएगा, यानी एक क्वेश्चन का काफ़ी वेरिएंट आपका हो जाता है। जिस तरह से कोरोना का काफ़ी वेरिएंट आया था ना, सेम उसी प्रकार से, तो उसका नाम मत लीजिए। और काफ़ी विद्यार्थी क्या है मना रहे होंगे कि लॉकडाउन भी लग जाए, तो लॉकडाउन लगने वाला है नहीं, समझ में आ गया। तो 93 नंबर ये टॉपिक था, हमने कंप्लीट करा दिया है, खासकर पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को बता दिया है जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन भी विद्यार्थी को क्या अच्छे से तैयारी करना है, इनमें से बताए गए सारे टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। महत्वपूर्ण 93 टॉपिक था जो कि पूरे बुक का यानी चैप्टर 1 से 16 तक है। आपका कितने कितने चैप्टर है मैं ये भी आपको बता सकता हूँ कि कितने कितने आपके चैप्टर बोर्ड एग्जाम में क्या है नागरिक शास्त्र में दिया हुआ है। सेक्शन ए में आपका चैप्टर है 7 यानी 7 चैप्टर है सेक्शन ए में। सेक्शन बी में आपका 9 चैप्टर है, तो 16 चैप्टर टोटल मिलाकर हो गए। 16 चैप्टर के 93 टॉपिक को बताया हमने जो कि चुनिंदा टॉपिक है, चुनिंदा टॉपिक है, इसको तैयार कर लेंगे तो और आपको पढ़ने की क्या है एक प्रकार से ज़रूरत नहीं है। जिनको सिर्फ पास होना है, जिनको अच्छे मार्क्स लेकर आना, उनको लिए तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में बताए गए जितने भी टॉपिक है आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।